नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज बात होगी लियो टॉल्स्टॉय, जो कि रशिया के एक प्रसिद्ध लेखक व दार्शनिक थे। उनके द्वारा लिखी गई एक कहानी की। यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो मनुष्य की अंतहीन इच्छाओं के बारे में बताती है। कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि एक बार एक सन्यासी एक आदमी के घर मेहमान बनकर आता है। वह आदमी उस सन्यासी का आदर सत्कार करता है। जब रात हो जाती है तो खाना खाने के बाद वह एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस आदमी से पूछता है कि तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो। वह आदमी बोलता है कि मैं छोटी मोटी खेती करता हूँ। तब सन्यासी उस आदमी से बोलता है कि तुम यहाँ पर छोटी मोटी खेती कर रहे हो, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते, जो कि रशिया का एक प्रांत होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़मीनें इतनी सस्ती मिलती हैं कि तुम यकीन नहीं कर पाओगे। तुम यहाँ पर अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच दो और वहाँ पर चले जाओ। वहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़मीन तुम्हें इतनी सस्ती मिल जाएगी कि तुम्हें इस बात पर भरोसा तक नहीं होगा। वह इंसान रात भर सोचता रहा और उसने निर्णय किया कि वह सुबह साइबेरिया के लिए निकल पड़ेगा, क्योंकि मुफ्त का धन किसे बुरा लगता है। अगले ही दिन वह सारा जमीन जायदाद बेचकर साइबेरिया की ओर चल पड़ता है। वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि सन्यासी ने जो कहा था वह बिल्कुल सत्य था। उसने वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ पर मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। वहां के लोगों ने बोला, तुम्हारे पास जितना भी धन है तुम हमारे पास रख दो और कल सुबह इसी जगह पर आना। अगले दिन वह आदमी उसी जगह पर आता है। वहां के लोगों ने उससे बोला कि तुम्हारे लिए यह सुनहरा अवसर होगा। ये पूरी जमीन जो तुम देख रहे हो तुम्हारी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि सूरज उगते ही तुम्हें अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करनी होगी और शाम को सूरज डूबने से पहले तुम्हें इसी बिंदु पर पहुंचना होगा। इस यात्रा के दौरान तुम जितनी जमीन घेर पाओगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। ये सुनने के बाद उस आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह रात भर सो नहीं पाता और योजनाएं बनाने लगता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जमीन वो घेर पाए। सुबह होते ही सारे गांव के लोग भीड़ इकट्ठा करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सूरज जैसे ही उगता है वह आदमी चलना शुरू करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दौड़ने लगता है। वह रास्ते के लिए अपने साथ खाना और पानी सब लेके चला होता है और उसने निर्णय किया था कि आज रुकना नहीं है, आज सिर्फ दौड़ना है। वह दौड़ता ही चला जा रहा था। उसने सोचा कि 12 बजे के बाद वो वापस आना शुरू करेगा, लेकिन जब 12 बज गए तो उसने देखा कि सामने और उपजाऊ जमीन है, इसलिए वो और आगे की ओर भागा। उसने सोचा जितनी जमीन हो सके उतनी आज घेर लेता हूँ। इतना लंबा सफर करने के बाद भी उसने अभी तक खाना तक नहीं खाया था। खाना तो दूर की बात, अभी तक उसने पानी भी नहीं पिया था और वो बस भागता ही चला जा रहा था। उसने सोचा कि खाना खाने में समय बर्बाद क्यों करें, इसलिए उसने खाना और पानी रास्ते में ही फेंक दिया और भागता रहा। अब 2 बजने को थे। लौटने का मन नहीं था, क्योंकि जितना वो आगे बढ़ता उतनी ज्यादा सुंदर जगह उसे दिखाई देती, इसलिए वो निरंतर भागता ही रह रहा था। थोड़ी देर बाद उसे ये आभास हुआ कि अब वो काफी दूर आ चुका है और अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो शाम होने तक वो वापस नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वह वापस दौड़ना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचना होता है। वह पूरी जान से दौड़ा होता है, इसलिए बहुत ही बुरी तरह से थक जाता है। अब उसको चिंता होने लगती है कि क्या वो वापस वहां पर
पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद सूरज ढलने को था। ऐसे दौड़ते दौड़ते थोड़ी देर बाद वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाता है। उसे वहां वो लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने उसे इस धन संपदा का लालच दिया था। वे जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, भागो, सूरज डूबने वाला है। वह आदमी अपनी पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो रास्ते में गिर पड़ता है और धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ देर रेंगने के बाद वह आदमी वहीं अपना दम तोड़ देता है और उसकी उसी जगह पर मृत्यु हो जाती है। यह देखकर सभी गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखो, इस जमीन के लालच में आज एक और मूर्ख मारा गया। आज तक कोई भी व्यक्ति इस जमीन का मालिक नहीं हो पाया है। जो भी यहाँ आता है हमेशा ही मारा जाता है। इस प्रकार से ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हम इस जीवन की दौड़ में भागे हुए हैं। हम इसमें इतने व्यस्त हैं कि हमें अपने आसपास देखने का भी समय नहीं है। हम केवल और केवल अपने लिए ही जिए जा रहे हैं, और जब अंत समय आता है तो वो सारे के सारे संसाधन धरे ही रह जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया जरूर बताएं।